असली नेता कौन होता है? जो लोगों को प्रभावित करे। राष्ट्र हित की बात हम करते हैं, छात्र हित की बात हम करते देखिए अभी सबको पता होगा कि इंडिया जो है नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि कौन अनपढ़ है कौन नहीं है, इससे ज़्यादा जरूरी है इस पे काम करना। कि पॉपुलेशन की समस्या है नहीं, बल्कि आपको जो जनसंख्या है उसको आप स्किलफुल बनाइए तो वो आपकी पावर बनेगी ना। जिसने 25,000 रुपये फाइन लगाया इस पे कि हमारा टाइम खराब करने आ गया, बेवकूफ है क्या? तो कर्नाटक में इलेक्शन है तो कर्नाटक में पहुंच गए डंका बजाने, गुजरात में थे गुजरात में पहुंच गए, हिमाचल में थे वहां पे पहुंच गए, यूपी में थी 349 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जमानत जो। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरासर गलत वो कह रहे हैं जो है वास्तव स्थिति है, जो सच्चाई है। मंत्री लिखना तो जानते ही है ना, अंगूठा छाप तो है नहीं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फाइलों पे साइन भी करते हैं। देखो असली नेता कौन होता है? जिसके पीछे हजारों की संख्या हो लोगों की। वो लीडरशिप क्वालिटी पढ़ने लिखने से नहीं आती है। केजरीवाल जी खूब पढ़ लिए, IIT से मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, उन्होंने पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? घोटाले ही तो कर रहे हैं। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो पढ़ लिख के घोटाला करे। अच्छा सुनो, जैन घोटाला कर रहा है, अमानतुल्लाह खान घोटाला कर रहे, दंगे कर रहे हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, पहले भी पढ़े लिखे होते थे, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति धनम, और भी है उसमें। उसका अर्थ यही है कि विद्या आपको संस्कार देगी, विद्या विनय देगी, विनम्रता देगी। इसमें कहाँ है विनम्रता? ये तो जहाँ मर्जी उछल कूद लग रहा है। ये देखो CBI ने मुझे दे दिया है, कितनी सरकार आ रही है, इतनी सीटें आ रही हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कितनी सीटें निकालेंगे अरविंद केजरीवाल 2024 में? निकाली थी गुजरात में, कितनी निकाली थी? तो 5 यहाँ नहीं, किस में निकालेंगे ये बताओ? लोकसभा में तो 0 है, लोकसभा में कोई सीट नहीं है। लोकसभा में मोदी का करते हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 में से किसके पास है? बीजेपी के पास है। यदि इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोकसभा में दिल्ली में ही अपना पहला घर से ही बढ़ के चलो ना बाहर। कि मोदी जी को इस पे काम करना चाहिए, और दूसरा जो हम लोग स्टूडेंट रहते हैं रोजगार पे, तो बेरोजगार तो जब रुकेगा, और एम्प्लॉयमेंट तभी हो पाएगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। बकवास चीजें करने से कैसे? देखिए अभी आज ही आप न्यूज़ पढ़े होंगे सुबह, चाइना ने क्या बोला है कि जो पॉपुलेशन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इस साल के मध्य तक भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो जाएगी। हो चुकी है। नहीं, अभी नहीं हुई, हो चुकी है जी, जुलाई आंकड़ों के हिसाब से हो चुकी है सर। ठीक है, चलिए हो चुकी है, हाँ ठीक है, हो चुकी है। 29 लाख रुपए 29 लाख चाइना से, 29 लाख आदमी हम चाइना से ज्यादा हो जाएंगे। देखिए क्या है, भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो चुकी है, लेकिन चाइना ने आज ही मॉक किया है इंडिया को कि आपके पास क्वांटिटी, हमारे पास क्वालिटी है। तो जनसंख्या समस्या नहीं है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, जनसंख्या जो है उसको आप कितना स्किलफुल बनाते हो, तो आपका वो पावर बन जाएगा। वो आपने वो चीज न्यूज़पेपर में पढ़ ली, हकीकत ये है ना, आप मेट्रो में चढ़ोगे आने वाले समय में ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप चाइना का उदाहरण लीजिए, ठीक है, आपको क्या घर लेने नहीं सुनिए, पैसे देने पड़ेंगे, रियलिटी आपको पता है कि हकीकत ये है। देखिए सर, फैक्ट पे बात करिए, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, चाहिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने हकीकत देखी है। आप ये मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी घर से नहीं आया हूं, ठीक है। रियलिटी यही है कि अगर करना है मोदी जी को काम, तो वास्तव में पॉपुलेशन बिल जरूर आए, 2 ही बच्चे करें सब लोग, ठीक है, सबके लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है पॉपुलेशन बिल आने पे घमासान हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। जब CA पे मोदी ने कर दिया तो पॉपुलेशन बिल पे भी हो जाएगा। जब इच्छा बिल पावर होगी, हमें अच्छा काम करना है तो सब काम हो सकता है। मोदी जी कर भी सकते हैं। इन सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, और कोई नहीं करेगा, कोई किसी के बस की नहीं है। आप लोग कभी आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कोई फैक्ट तो मतलब कह नहीं सकते कि पॉपुलेशन से प्रॉब्लम हो रही हो। रिसोर्सेज के ऊपर डेवलपमेंट अगर हो पाए, चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है ऐसे तो, बट वो अपने रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट है, भारत से 5 गुना अधिक है उसकी। तो आपको क्या लगता है हम कहाँ लैग कर रहे हैं कि नहीं कर आपका कहना ये हम GDP को छोड़ के पॉपुलेशन पे काम करें, वो थोड़ा बड़ा मुद्दा हो गया। बीजेपी का जो नहीं, आप देखिए पॉइंट अच्छा लगा आपका वैसे। हिंदू में आर्टिकल आते 3 दिन पहले, हाँ। कि जो ये 80 के दशक में कहा जा रहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये होक्स था, एक अफवाह फैलाई गई थी। अब क्या हो रहा है, आज कई सारे देशों में देखोगे तो अब फर्टिलिटी रेट इतनी कम हो चुकी है कि वहाँ पे, जैसे जापान का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन वहाँ का जो मानव जनसंख्या है वो खत्म हो जाएगा। अब साउथ कोरिया का उदाहरण देख लीजिए। तो अब ये कहना, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी देश चाइना का उदाहरण लीजिए। आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के 5 गुना है। अब पर कैपिटा इनकम लीजिए, वो भी 5 गुना है। और वो आप किसी भी, ठीक है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे ले लीजिए, उसका जो कहना होता है वो ज़्यादा सुनवाई उसकी होती है, क्योंकि पावर उसके पास, आर्थिक पावर है।
तो अब ये कहना कि हर आप कुछ कर नहीं रहे, सरकार या समाज के संगठन कुछ कर नहीं रहे हैं और सारा ब्लेम जनसंख्या पे डाल दे रहे हैं। शिक्षा के लिए कितने युवा आज यहाँ पे या जितने भी लोग जागरूक हैं वो शिक्षा के लिए कौन बात करता है? जितने न्यूज चैनल पे डिबेट होता है कोई शिक्षा पे बात करता है? जो आप गांव के जनसंख्या आप इनकी बात पूरी करने दीजिए। देखिए गांव में आप देखिए प्राथमिक विद्यालय सरकार खुलवाई है, लेकिन वहां पे जाएंगे तो देखेंगे जो शिक्षक होते हैं वो कुर्सी पे बैठ कर सोते रहते हैं। इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर जो बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि आप देखोगे तो उन्हें मुफ्त में 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 21A के अनुसार हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का जो 6 से 14 साल का उसका अधिकार है कि उसे राज्य फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करे। तो मतलब सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार करने की जरूरत है। और सबसे पहले जो कि रिकमेंड किया जाता है शिक्षा का बजट, वो कहा जाता है कि जो पूरे बजट होता है उसका कुछ सुझाव दे सकते हैं आप शिक्षा में सुधार के लिए? जैसे पहली बात कि जो रिकमेंड कई सारी कमेटीज जो रिकमेंड की हैं कि शिक्षा का जो बजट होता है, बजट का शिक्षा में 6% कम से कम होना चाहिए सारे। लेकिन जब ये बजट पास होता है, अभी देखेंगे इस साल का तो 2.7% ही शिक्षा के लिए दिया गया बजट में, तो उसको 2.7 से लेकर के आप 6% तक ले जाइए। जो शिक्षा के लिए अलॉटमेंट दे रही है बजट में उसको बढ़ाइए, डबल करिए। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, कटोरा तो इतना सा है थारा, नहीं और खाने वाले तो तुम रोज पैदा हो रहे हैं, इतने सारे हैं भाई, किसके हिस्से में कितना आएगा? दूसरी बात इसने एक वर्ड वो करा था, उसने वो करा था ना कि जनसंख्या से वहाँ लेबर वहाँ ये कम्युनिस्ट होंगे, वहाँ राइट नहीं है ना उनको जनसंख्या को, जितनी तनख्वाह वो देंगे, आंदोलन थोड़ी कर देंगे, गोली मार दिए तो उसे हीथमैन त्योहार में लाखों करोड़ों बेरोजगार और पढ़े लिखे लड़कों को, और उसमें वो चढ़ा दिए थे, तोप चला दिए थे। तो हाँ, वहाँ ये नहीं है, वहाँ तो उन्होंने, अच्छा सुनो, एक रात में चाइना के गुणगान मत का, एक रात में चाइना ने जब वहाँ वो हो रहे थे ना ओलंपिक, एक रात में पूरा शहर खाली करा दिया था, सारे उद्योग ये वो, यहाँ संभव है? ये तो लोकतंत्र है भैया। यहाँ तो वैसे वो मर गया, एक गुंडा मर गया, वह चला रहे सारे पागल हो गए। अभी कह रहा है मोदी जी कर रहे। अरे मोदी जी क्या करेगा? पढ़ने के पीछे शिक्षा है, हाँ? आप लोगों को शिक्षित करिए कि वो नहीं है भाई, बिल्कुल अगर शिक्षित करेंगे तो लोग खुद ही। हिंदुओं के बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कैसे नहीं हो रहे? उन्होंने जो वो फैलाया जाता है ना, वो हमारा धर्म कमजोर है, बहुत सारी चीजों में नहीं हो रहे उनके बच्चे, 1 या 2 बच्चे। हमारे देश में 80% हिंदू है, और आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमारा धर्म कमजोर है? नेल्सन मंडेला जी ने एक बार कहा था कि एजुकेशन है। आप उन्हें बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी करने दीजिए सर। मुख्य जो मुद्दा है शिक्षा, अगर शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे तो सबसे बड़ी मुसीबत आप इस देश के लिए पैदा कर रहे हैं। जो आप सपने देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का या शक्तिशाली सुपर पावर बनने का, वो कुछ भी अगर जब तक आप सभी लोगों को शिक्षित नहीं करवे नहीं पाएगा। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। जब तो बीजेपी आने लगी, पहले कहाँ आती थी? पहले कहाँ आती? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहले आ रही है ना, व्हाट्सएप को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप में भी क्या वो है, ज्ञान नहीं काट पाते वो, व्हाट्सएप करते हैं। मैम देखो शिक्षा तो सब ले रहे हैं, शिक्षा तो जैसे जी असराय में भाई साहब आए। एक मिनट भाई, मैं एक फैक्चुअल बता दूं कुछ वास्तव। ये बाहर सब्जी वाले बैठे हैं, उन सबसे पूछना तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आप बेरोजगारी भी देख लेना, उनकी कमाई भी देख लेना, उन सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, DPS या गोएन ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं।